सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट डू वी हैव इज अ 8 पजल प्रॉब्लम। अब ये 8 पजल प्रॉब्लम क्या है? अगेन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अलग अलग तरह की गेम प्लेइंग है तो मजेदार है ना। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन समझेंगे। सो 8 puzzle problem is a classic search problem in the field of artificial intelligence and computer science. It involves a 3x3 grid with 8 number tiled on it and an empty space. तो आप देख सकते हैं एक 3x3 की असेंबली हमारे पास है, एक मैट्रिक्स एक ग्रिड हमारे पास है जिसमें टोटल 9 टाइल्स हैं। 8 टाइल्स जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, यू कैन सी दिस, है ना। एक टाइल हमारे पास एम्प्टी है, वी हैव अ एम्प्टी टाइल। ना तो प्रॉब्लम इज कि हमें इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट में पहुंचाना है। अब वो किस तरह से अरेंज कर रहा है उसका मन है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कुछ क्लॉकवाइज सॉर्टेडनेस मेरे को नजर आ रहा है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे जरूरी नहीं है हर बार इसी तरह से हो, उसका मन है वो किसी भी तरह से अरेंज करा सकता है। हमारा काम सिर्फ ये है किस तरह से हम टाइल्स को मूव करें, और भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि उठा के अचानक से मूव कर देंगे, नहीं। देयर विल बी सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे जिसके हिसाब से मूव करेंगे। बट द आइडिया इज कि कैसे इनिशियल से गोल स्टेट तक हमको पहुंचना है ना। ये पूरी सिचुएशन है। तो ये अगेन मैंने पूरा थ्योरी लिख के रखा है, आई विल कम टू दैट लेटर। पहले एक दो अप्रोच आपको समझाता हूँ कैसे, या आप चाहो तो स्टेटमेंट देख भी सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्रिड स्ट्रक्चर है, 8 टाइल्स होंगी, एक ब्लैंक स्पेस होगा जिसमें आप मूव कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट कोई भी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होगी जो ऑर्डर्ड नहीं होगी। गोल स्टेट कोई न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग हो सकती है, और किस ऑर्डर में होगा वो ऑब्वियसली वो डिसाइड करेगा जो क्वेश्चन बना रहा है, उसका मन है। मूव्स, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ 4 मूव्स अलाउड है। You can go up, down, left and right. Diagonal moves are not allowed. तो उसको ध्यान से समझिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4 को इधर ले आऊँ और ब्लैंक स्पेस को इधर ले आऊँ? नहीं। तो अगर देखिए अगर यहाँ पर अभी ब्लैंक है, सिर्फ 3 ही मूव हो सकते हैं। या तो मैं इसको 7 के, वो भी एडजेसेंट, ऐसा नहीं ब्लैंक को 8 के साथ स्वैप कर दूंगा। तो या तो ये 7 के साथ होगा सर, या 6 के साथ होगा, या तो 5 के साथ होगा। लुक एट दिस, सिर्फ ये 3 मूव्स यहाँ पर अलाउड है ना। हालांकि ये तो गोल स्टेट है, बट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितने मूव्स अलाउड है, यहाँ पर 4 मूव्स अलाउड है। यू कैन गो ब्लैंक अप और डाउन और लेफ्ट डाउन और राइट, है ना। ये 4 स्वैप्स हैं। तो टोटल पॉसिबल मूव्स हमने बता दिए। डिफिकल्टी लेवल, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट जानबूझ के इस तरह से किया गया हो कि नॉट ऑल इनिशियल स्टेट्स आर सॉल्वेबल, कि उससे सॉल्यूशन कभी पहुंच ही ना पाओ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो 2 केस में आपको करके दिखाऊंगा। अलग अलग वेरिएशन है। BFS से भी हम यूज कर सकते हैं, DFS यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज A*। तो 2 सॉल्यूशन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। एक बार ये जो प्रॉब्लम हमारी 8 पजल प्रॉब्लम, एक बार इसको BFS से सॉल्व करेंगे, एक बार A* से सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। ह्यूरिस्टिक्स, A* में ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक है, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है रैंडम सर्च करने के बजाय कि किसी लॉजिक के बेस पे आप मूव करो कि ये मूव मेरे लिए महंगा है कि सस्ता है। वो ह्यूरिस्टिक कैसे करेंगे आगे बात बताऊंगा, दैट कैन बी एन आइडिया। और अगेन आप क्यों पढ़ रहे हो इस प्रॉब्लम को, क्या एप्लीकेशन है, फिर वही बात। ऐसा नहीं है कि हमें 8 पजल प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सॉल्व करनी है, बट बाय सॉल्विंग दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, एनहेंस होती है, और अलग अलग जगह स्टेट पे सर्च स्ट्रेटेजीज में ये अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगी। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ये हमारा गोल स्टेट, ये हमारा इनिशियल स्टेट है ना, एंड दिस इज द गोल स्टेट। अब जो सबसे कॉमन सेंस आइडिया हो सकता है, जो यहाँ पे काइंड ऑफ BFS अप्रोच आप देख सकते हैं, क्या कि मैं रैंडमली सारे पॉसिबल मूव्स बनाते जाऊंगा हर पॉसिबल लेवल पे, एवरी पॉसिबल। मैं देख ही नहीं रहा किधर खर्चा ज्यादा है किधर खर्चा कम है, और कौन सा स्टेट ऐसा बन रहा है इंटरमीडिएट जो गोल के पास है ना। मैं सारे मूव बनाऊंगा और मैं ऐसा तब तक करते जाऊंगा सर जब तक मैं सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाऊं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये गोल स्टेट है। अब यहाँ हमारा एम्प्टी स्पेस है, जैसे हमने समझा डायगोनल तो मूव हो नहीं सकता, तो आइदर इट कैन गो लेफ्ट और अप और डाउन। तो देखिए 3 केस यहाँ पर, यू आर सीइंग कि ब्लैंक ऊपर चला गया, 5 के साथ स्वैप हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे 8 के साथ स्वैप किया, और इधर देखेंगे लेफ्ट के साथ स्वैप किया है। अब इधर आ जाइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 के साथ स्वैप करके आया हूँ, डायगोनल में कर नहीं सकता, तो टेक्निकली इसके आगे एक ही स्वैप पॉसिबल होगा कि मैं 2 के साथ स्वैप करूँ। तो देखिए 2 के साथ स्वैप किया, फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ जाएंगे
कितने पॉसिबल स्वैप हैं? 2 के साथ तो जस्ट हम करके आए, तो दैट डजंट मेक सेंस। 2 स्वैप पॉसिबल होंगे, या तो 1 के साथ या तो 4 के साथ। और देखिए दोनों किया है, आई थिंक यहाँ पे 4 के साथ स्वैप किया और इधर 1 के साथ स्वैप किया। हर पॉसिबल केस कवर करना है। तो यहाँ पे आई एम इन बिटवीन, क्योंकि मैं 4 के साथ स्वैप करके आया ही हूँ, तो भी 3 स्वैप्स फिर से बन सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 7 के साथ स्वैप किया है, इधर मैं देख रहा हूँ 3 के साथ स्वैप किया है, और इधर मैं देख रहा हूँ तो 5 के साथ स्वैप किया है। मजे की बात है, जब मैं ध्यान से नोटिस करता हूँ, दैट इज द गोल स्टेट। तो मेरे को ये समझ आ गया कि दिस इज द पाथ यूजिंग विच आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच सकते हो। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं कोई एक रास्ता चूज करता और तब तक चलते जाता जब तक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं आता, नो दिस इज नथिंग बट डेप्थ फर्स्ट सर्च। यही अप्रोच है डेप्थ फर्स्ट सर्च की। हालांकि आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, वरना कई बार आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे ये पाथ हमने आगे एक्सप्लोर नहीं किया, वरना जाते तो सॉल्यूशन मिलता नहीं, फिर हम बैक ट्रैक करके वापस आते। दूसरी बात, और भी बहुत सारे रास्ते थे। टेक्निकली तो मैं लेवल बाय लेवल चल रहा हूँ ना, तो टेक्निकली मैंने ये सब भी एक्सप्लोर किया, ये सब भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इन सब में मुझे कहीं से सॉल्यूशन नहीं आ रहा, और मैं करते जा रहा हूँ। फाइनली यहाँ सॉल्यूशन आया तो यहीं पर मैं रुक गया। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर इस तरह का BFS अप्रोच आप यूज करें 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मूव्स बहुत ज़्यादा हैं। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस विच गेट वेस्टेड, क्योंकि आपके पास कोई अप्रोच नहीं है। ये तो इट्स लाइक अ ब्रूट फोर्स मेथड कि मेरे पास तो जो हर पॉसिबल मूव है सर, वो मैं ट्राई करते जाऊंगा जब तक मैं लेजिटिमेट सॉल्यूशन पर ना पहुंच जाऊं। तो ये एक तरह का आइडिया है। क्या अगर इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है, A* अगर लगाते हैं, कोई ह्यूरिस्टिक यूज की जा सकती है। एग्जाम्पल से आपको ट्राई कराता हूँ। लुक एट दिस, ये हमारे पास एक गोल इनिशियल स्टेट है, एंड दैट इज अ गोल स्टेट। तो यहाँ पर फिर से वही क्लॉकवाइज सॉर्टेड फैशन मेरे को नजर आ रहा है। यहाँ पर एम्प्टी टाइल है। अब आप जानते हैं, क्योंकि A* एल्गोरिथम में 2 चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो जो हमारा फाइनल कॉस्टिंग होगा, FN जो होगा, वो 2 चीज़ पे बेस्ड होगा। एक होगा GN, एक होगा HN। व्हाट इज GN? GN इज द डेप्थ ऑफ द नोड, जो आगे हम समझेंगे। बेसिकली अभी तक कितने मूव्स हम कर चुके हैं, दैट इज GN। अभी तक टोटल खर्चा कितना किया जा चुका है। एंड वन मोर कॉस्टिंग, क्योंकि मैं एंटिसिपेट करते हैं फाइनल कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर HN के लिए हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स, यानी कि वहां तक पहुंचने के बाद भी अभी भी कितनी टाइल है जो फाइनल वाला जो गोल स्टेट हमारा उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर यहाँ नोटिस करेंगे आप, क्योंकि इनिशियल स्टेट है, अभी तक मैंने कोई मूव किया नहीं है, तो अभी तक मेरा G जो है वो 0 है ना। H मेरे मिसप्लेस टाइल्स आई थिंक 4 है। कैसे, आप नोटिस करें, 3 मिसप्लेस नहीं है, अपनी पोजीशन पे है। 4 भी मिसप्लेस नहीं है, 5 भी मिसप्लेस नहीं है, और कोई जो मिसप्लेस ना हो, आई थिंक 7 भी आप नोटिस करिए मिसप्लेस नहीं है। ओवरऑल ये 4 टाइलें हैं, नोटिस करिए, जो मिसप्लेस्ड है। यस, तो फिलहाल H की कॉस्ट क्या है, 4 है। इस तरह से अभी जब एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप पूरी बात समझ आएगी। देखिए, नोटिस करिएगा। तो स्टेप नंबर 1, जो मेरा इनिशियल स्टेट है 2 8 3 1 6 4 7 ब्लैंक 5, ये मैंने करके लिखा, और ये साथ साथ गोल स्टेट यहाँ पे अलग से लेके चल रहा हूँ, ताकि बार बार याद ना करना पड़े जाना कहाँ था। तो अगेन स्टेप नंबर 1, सारे पॉसिबल मूव लीजिए। क्योंकि ब्लैंक यहाँ पे है, तो 3 पॉसिबल मूव हो सकते हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट और अप और राइट। तो देखिए, तीनों पॉसिबल मूव हमने लिए। अब क्योंकि एक मूव लिया है तीनों इंटरमीडिएट स्टेट में आने के लिए, तो हर किसी में नोटिस करो G की वैल्यू क्या है सर, हर किसी में G की वैल्यू हो जाती है 1। अगला काम क्या करना है, इन हर इंटरमीडिएट स्टेट को इस बार दिमाग लगा के काम कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं इस स्टेट के साथ, गोल स्टेट के साथ, कि कितने मिसप्लेस्ड हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे, मान लीजिए एक केस में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 पोजीशन होल्ड कर रहा है, 4 भी होल्ड कर रहा है, 5 भी होल्ड कर रहा है, और कौन अपनी पोजीशन में है, 1 इज ऑल्सो नॉट देयर, 7 6, ये 8 हमने स्वैप कर दिया ना। यस, तो टोटल, अच्छा ब्लैंक को हम काउंट नहीं कर रहे, ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहे, तो टोटल 5 के 5 जो हैं वो काइंड ऑफ मिसप्लेस्ड है, अपनी अपनी पोजीशन सबने लगभग छोड़ी हुई है ना, कोई अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा, तो मिसप्लेस्ड टाइल होगी 5। तो G की वैल्यू है 1 और H की वैल्यू है 5, टोटल कॉस्टिंग है 6। इस तरह से नोटिस करिए, हम तीनों के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर H की वैल्यू सिर्फ 3 है, टोटल कॉस्टिंग है 4, और यहाँ पे H की वैल्यू 5 है, अगेन टोटल कॉस्टिंग है 6।
हमें पता नहीं अभी कहाँ से ऑप्टिमल मिलेगा, बट इतना देख के समझ आ रहा है कि शायद यहाँ बीच वाले से ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी हम BFS की तरह हर किसी को बराबरी से काम नहीं करेंगे, अब हम पहले इस स्टेट पे आगे काम करेंगे। तो लुक एट दिस, बीच में ब्लैंक है और इसी सिचुएशन को मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब क्योंकि ये ब्लैंक कहाँ से आया नोटिस करिए, ये ऐसे स्वैप करके आया था, ठीक है। तो दोबारा 6 को स्वैप करने का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से तो हम आए थे, बट अब इस ब्लैंक के 3 पॉसिबल मूव्स फिर से हो सकते हैं, 1 के साथ, 8 के साथ एंड देन 4 के साथ। अब क्योंकि ये सेकंड मूव हुआ, यहाँ तक पहुंचने के लिए ऑलरेडी 2 मूव हो चुके, तो नोटिस करिए जी की कॉस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार जब मैं कंपेयर करता हूँ, नोटिस करिए तो इन दोनों में एच की वैल्यू 3 है, इधर 4 है, टोटल कॉस्टिंग यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है। एच की कॉस्टिंग कैसे निकाल रहा हूँ समझ आ रहा है, बस देखना है टोटल नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल कितनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, बताइएगा कौन कौन होल्ड कर रहा है। सो देयर यू सी, ये तीनों अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, तो ये सिर्फ 3 टाइलें हैं जो मिसप्लेस्ड है, इसीलिए एच की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब आगे किस पे काम करें, इन दोनों में तो बराबर ही है 5 5, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को, ये देखिए आगे पहले से मैंने लिख के रख लिया, और इन दोनों में भी 2 ही पॉसिबल मूव्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है, देखने में तो आपको 3 लगेगा, बट एक मूव से तो लेके हम आए हैं, कहाँ से, ब्लैंक को इधर से इधर लाए थे ना, तो वापस उधर तो लेके जाने का मतलब नहीं, तो 2 ही पॉसिबल मूव है, या तो 2 के साथ या तो 7 के साथ। तो ब्लैंक बीच में था, या तो ऊपर गया तो नीचे आया। यस, सिमिलरली उधर देखेंगे, वहां भी 2 पॉसिबल मूव है। अब आई थिंक GN और HN मैं हर बार कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यू आर गेटिंग द आइडिया। हमें चाहिए ऑप्टिमल वैल्यू। चारों केस ऑब्जर्व करने के बाद समझ आया कि शायद ये वाला केस ऑप्टिमल है, आगे इसको इन्वेस्टिगेट करना। और मजे की बात क्या, नोटिस करिए कि लगातार जी की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है, क्योंकि मूव्स तो हो रहे हैं। 5 लेके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ 5 लेके आगे बढ़ूंगा तो अगले स्टेप में एक ही पॉसिबल मूव था, क्योंकि एक मूव हम लेके आए थे, तो हम इधर आ गए। जी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू 1 है, तब तो समझ ही आ रहा है 2 ही पॉसिबल मूव होंगे। बट जैसे ही एच की वैल्यू 0 आई, यानी कि हमारा गोल स्टेट रीच हो गया, एंड द फाइनल कॉस्ट इज 5। इस तरह से सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं यूजिंग ए स्टार, तो ऑब्वियसली वी ट्राई टू गेट अ बेटर सॉल्यूशन टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्योर है कि हर बार हम डिस्टेंस के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्वियसली ए स्टार ट्राई टू गिव्स बेटर सॉल्यूशन रेस्पेक्टिव टू अगर सिंपल आप BFS या DFS अप्रोच करो। तो आई थिंक ए स्टार का यूज़ करके 8 पजल प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा। पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ के रख दिया है। तो देखो, दोनों चीज़ें हैं, आपको प्रॉब्लम समझ आती है वो अलग बात है, बट सेमेस्टर में नंबर तब मिलता है जब आप उसे सही तरह से एक्सप्लेन कर पाओ, उसका रिप्रेजेंटेशन बना पाओ। बोल के तो बता नहीं पा रहे आप। तो ये हेडिंग जरूर याद रखना, इनिशियल, गोल, मूव, डिफिकल्टी, सर्च एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक एप्लीकेशन। अब ये पूरा सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ लेवल तक आप बना सकते हो, या एग्जाम्पल ऐसा चूज कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा और कम स्पेस हो, डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, या इस तरह का केस। अब इसमें 2-3 आपने बना दिए, 3 या 4 पेज आपको भरने हैं 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, तो कोई टेंशन ही नहीं। मतलब 10 में से अगर अच्छा टीचर होगा तो 8 या 9 नंबर भी मिल सकते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।